गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ रहे हम आवेग इम्पल्स। तो यदि किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है, समझ रहे बात को? यदि किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल अल्प समय के लिए समांतराल के लगाया जाता है, तो इस अवस्था में जो बल लगाया गया है और जो समांतराल है उसका जो गुणनफल होता है वो आवेग कहलाता है। यानी कि बल तथा समांतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है, जबकि वस्तु पर बहुत बड़ा बल यानी बड़े परिमाण का बल, बहुत बड़ा बल का क्या है, उसका परिमाण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, बड़े परिमाण का बल जो है अल्प समय के लिए लगाते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बल तथा समांतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। क्या करते हैं इसमें वस्तु पर बड़े परिमाण का बल, वस्तु पर बड़े परिमाण का बल अल्पतम समय या अल्प समय के लिए लगाया जाता है। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F समांतराल डेल्टा T जो अल्प समय है के लिए लगाया जाता है, तो आवेग टो बराबर F इंटू डेल्टा टी। आवेग को जो टो से प्रस्तुत करते हैं, आवेग टो बराबर F इंटू डेल्टा टी। यह एक सदिश राशि है, जो आवेग है एक सदिश राशि है और जो इसकी दिशा होती है बल की दिशा में ही होती है, तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड, बल का जो आवेग है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसका मात्रक आ गया है। तथा इसका बीमीय सूत्र mLT की पावर -1। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, आवेग तथा संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो संवेग में हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में पढ़ा था कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। इसी नियम को हम यहाँ पे लेंगे। न्यूटन की गति के नियम द्वितीय नियम से किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसका मान होता है, तो F बराबर हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। F इंटू डेल्टा टी, इस डेल्टा टी का जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, डेल्टा टी को जो हमने F के साथ मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल हो जाएगा डेल्टा पी। ठीक है, और F इंटू डेल्टा टी यानी कि बल और समांतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं या आवेग कहते हैं, और जिसे हम टो से प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखते हैं, टो बराबर डेल्टा पी। इस प्रकार से बल का जो आवेग होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है। बल के आवेग की गणना कीजिए। बल का आवेग हमने निकालना है, हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान, m का मान भी दे रखा है, पिंड का जो द्रव्यमान है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बल का आवेग हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आवेग में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, वो बल और समय के गुणनफल है। तो यहाँ पर हम बल ले लेंगे, 10 न्यूटन का बल है, या बराबर 10 न्यूटन, समांतराल डेल्टा टी बराबर 5 सेकंड दे रखा है, तो बल का आवेग टो बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी।
और एफ का मान रख दीजिए, डेल्टा टी का मान रख दीजिए 50 न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, आवेग का मात्रा क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है संवेग संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है संवेग संरक्षण, यानी कि संवेग जो संरक्षित रहता है, संवेग में कोई कमी नहीं आती। ठीक है, संवेग नहीं बदलता है, ये इसका अर्थ हो गया। संवेग संरक्षण मतलब संवेग बदलता नहीं है, जितना संवेग होगा पहले उतना ही संवेग रहेगा। ठीक है, तो ये आपका संवेग संरक्षण है। तो यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। ये इसका नियम है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो या बल कार्य न करे तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। F क्या है, यहाँ पर बाह्य बल है। संवेग संरक्षण की परिभाषा से कि यदि कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी कि बाह्य बल का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बाह्य बल बराबर क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो यहाँ पे शून्य रखिए, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू शून्य, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा पी में कोई परिवर्तन, संवेग परिवर्तन जो हुआ है वो कितना हुआ है, शून्य हुआ है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका तो क्या हुआ, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, संवेग परिवर्तन की दर क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, यहाँ पर शून्य हो गई है, अर्थात संवेग बदलेगा नहीं, अर्थात संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है। इसके हम यहाँ पर उत्पत्ति कर लेते हैं। तो आपके पास दो पिंड हैं ए और बी, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये टकराते हैं। डेल्टा अल्प समय डेल्टा टी के लिए आपस में टकराते हैं। ठीक है, इसका जो संवेग है ए वाले का पी ए है और बी का संवेग कितना है, पी बी है। ये जो संवेग यहाँ पर पी ए और पी बी है, ये पिंडों के टकराने के पहले का संवेग है, और जब पिंड टकरा जाते हैं तो उनका संवेग हो जाता है पी ए डैश ए का, और बी का हो जाता है पी बी डैश। यहाँ पर ए के द्वारा जो बी पर बल लगाया जा रहा है एफ ए वी, और बी के द्वारा जो ए पर बल लगाया जा रहा है एफ वी ए। ठीक है, तो माना ए व बी दो पिंड हैं जिनकी आपस में टक्कर होती है। माना ए व बी का प्रारंभिक संवेग क्रमशः पी ए व पी बी है, तथा टकराने के बाद संवेग पी ए डैश तथा पी बी डैश हो जाता है। अतः पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल एफ वी ए तथा पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल एफ बी ए। माना संवेग परिवर्तन में लगा समय, जो अल्प समय लग रहा है समय परिवर्तन में, वो डेल्टा टी है। तो न्यूटन के तृतीय नियम से एफ बी ए बराबर एफ ए बी, क्योंकि विपरीत बल होता है इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे। जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल जो है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगाती है। तो ये आपके पास न्यूटन का तृतीय नियम है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल निकालेंगे हम संवेग परिवर्तन की दर। जो द्वितीय नियम से क्या है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बल के या बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है या बराबर होती है। तो यहाँ पर के कांस्टेंट लेते हैं, के बराबर हो जाता है, तो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा ये। तो एफ बी ए बराबर पी बी डैश माइनस पी बी बटे डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन और समांतराल। इसी प्रकार से एफ ए बी बराबर पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर हमने यहाँ पर मान रखना है
एफ बी ए और एफ ए वी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रखिए पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास पी वी डैश माइनस पी बी बराबर माइनस पी ए डैश माइनस पी ए। तो इस प्रकार से हमारे बच जाएगा ये पी वी डैश माइनस पी बी बराबर माइनस कोष्ठ के बाहर है पी ए डैश माइनस पी ए। इसको हम पूरे को पक्षांतरित कर देंगे तो बाहर माइनस है, आगे प्लस हो जाएगा। तो पी वी डैश माइनस पी बी प्लस पी ए डैश माइनस पी ए बराबर 0। यहाँ पर जो डैश डैश वाले हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे, बिना डैश वालों को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा पी बी डैश प्लस पी ए डैश, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, पी बी प्लस पी ए बराबर 0। ये आपके पास आ गया है पी बी डैश प्लस पी ए डैश, यानी कि टकराने के बाद जो पिंडों के संवेग है उनका जो योग है, और ये टकराने से पहले जो पिंडों का संवेग था उसका योग है, और दोनों का मान किसके बराबर 0 का मान है। यानी कि कुल संवेग क्या हो गया है 0 के बराबर हो गया है। यानी कि पिंड का जो संवेग है वो क्या हो गया है संरक्षित हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है। कंडीशन तभी होती है ये जब कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, तभी जो है संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर को। तो पी वी डैश प्लस पी ए डैश दैट इज इक्वल हो जाएगा पी बी प्लस पी ए। यानी कि टकराने से के बाद का संवेग किसके बराबर है टकराने से पहले के संवेग के बराबर है। तो इससे क्या मतलब निकला कि पूरी प्रक्रिया में संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है। तो निकाय का टक्कर के बाद का संवेग बराबर निकाय का टक्कर के पहले का संवेग। ये यहाँ पे बाद का संवेग है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टक्कर के पहले का संवेग, पहले संवेग। तो यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। ओके।